सादर नमस्कार। कैसे हैं सब मित्रों? आप सब आशा है बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर पुनः आपके सन्मुख प्रस्तुतिकरण लिए हुए मैं गजानंद कौशिक हैप्पी लाइफ विद योग गुरु के माध्यम से आज प्रस्तुतिकरण देंगे आपको सिखाने के माध्यम से शीर्षासन। जैसे कि आप जानते हैं शीर्षासन सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आसन है। जैसा फलों का राजा आम है, इसी प्रकार से सभी आसनों का राजा शीर्ष आसन है। क्योंकि ये सर्वोच्च श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी पहले हम थोड़ी सी एक दो लाइन में, एक दो पंक्तियों में सावधानी जान लेते हैं। सबसे पहले आप इसे जो है, यदि आप प्राथमिक तौर पर पहली बार प्रथम अवसर पर कर रहे हैं तो किसी अपने साथी मित्र दोस्त सखा की मदद लेकर के करें, किसी अन्य प्रशिक्षित गुरु की मदद लेकर के करें। और उसके बाद में धीरे धीरे थोड़े थोड़े आप पारंगत होते हैं तो आप एक दीवार का सहारा लेकर के कर सकते हैं। पुनः फिर आप अकेले इसे प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके गर्दन में वर्तमान स्थिति में यहाँ क्रैम्प आया हुआ है, सर्वाइकल से आप पीड़ित हैं, तो इसे करने का प्रयास आप न करें। और यदि आप हाई बीपी से भी पीड़ित हैं वर्तमान स्थिति में, तो भी इसे करने का प्रयास न करें। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। खाली पेट करें। और गर्मी में यदि आप करते हैं तो इसे कम से कम भोजन का फासला जो है 4 घंटे का हो, सर्दी में करते हैं तो 5 घंटे का हो। तो ये इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें यदि आपने इसका पूरा लाभ लेना है तो। इसलिए अब चलते हैं पुनः स्टेप बाय स्टेप शीर्षासन की ओर। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठ करके आपने सबसे पहले कुंडलियां दोनों हाथों की बनानी है। और फिर ये फोरहेड और सर के यहाँ तक का भाग आपने सामने रखना है। आप देखते रहिए पूरा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में धीरे से आप घुटनों पर आ जाएंगे। घुटनों पर आकर के घुटने पर उठ जाएंगे। आपका सारा वेट देख लीजिए ध्यान से, पंजों से होता हुआ आपकी धड़ पर आ जाएगा। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। श्वास को सामान्य करते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाएं। पहले आप एक पैर से थोड़ा सा बैलेंस संतुलन बनाने का प्रयत्न करें। उसके बाद में दूसरा पैर भी आपका धीरे 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 दूसरे पैर के साथ सटता हुआ ऊपर की ओर उठे। पंजे आपके मिले हुए, और फिर अपना संतुलन स्वतः ही बनाने का प्रयत्न करें। पुनः धीरे धीरे, ज़्यादा देर इसमें न रुकें। 15 से 20 सेकंड का अभ्यास प्रथम अवसर पर करें। फिर धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ें। घुटने मोड़ते हुए धीरे 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 वापस ज़मीन की ओर ले आएँ। पंजे रखें और घुटने रखें। पुनः फिर आप वज्रासन में आते हुए धीरे धीरे अपने आप को संतुलन में लाने का प्रयत्न करें। एक बार और देख लेंगे इसे ही। सबसे पहले देख लीजिए, कुंडली बनाएं और कुंडली बनाते हुए वज्रासन में अच्छे से बैठ करके कुंडली बनाएं। कुंडली बनाएं, फिर सर और फोरहेड आपका अच्छे से रखें। पूरे उठते हुए धीरे 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 आप पूरा आपका शरीर का भार है वो आपके धड़ पर लेके आए। धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास को संतुलन में लाते हुए दोनों पैरों को कमर सीधी करें। घुटने मोड़े रखें, यहाँ पर संतुलित करें, स्वयं का संतुलन बनाएं। यदि आपका बैलेंस अच्छे नहीं बन रहा है तो आप पुनः वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएँ। फिर आप वज्रासन में बैठें। फिर पुनः प्रयास करें। कुंडली बनाएं, फोरहेड रखें, माथा रखें, घुटनों पर से खड़े हों, सारा वेट आपका धड़ के ऊपर, और श्वास भरें। धीरे धीरे सामान्य श्वास मिलाएं। फिर रुकें कुछ देर। जब आपका संतुलन इसी पोज पर, इसी अवस्था पर आपका बन जाता है, धीरे धीरे एक पैर अथवा दोनों पैर साथ में ले जाएं। धीरे 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 ले जाते हुए आप पंजों को खींचते हुए और शीर्षासन का ये पूर्ण रूप, पूर्ण आकृति आप इसमें आ सकते हैं। ये आपका हुआ शीर्षासन। धीरे धीरे कुछ देर इसमें और समय बढ़ाएं। पहले 15 से 30 सेकंड था, 45 सेकंड करें। और पुनः वापस घुटनों को मोड़ते हुए वापस आएँ। धीरे 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 सामान्य तरीके से लेके आएँ। एक बात जरूर ध्यान रखें, जरक न लगाएं ऊपर जाते हुए, अन्यथा आपका संतुलन बिगड़ सकता है। विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क की अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये प्रबल करने में, मजबूत करने में बहुत ही सहायक है। बीपी लो को हाई की तरफ ये सामान्य करता है। और जो हमारे मस्तिष्क की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका जो रक्त स्पंदन है उनको इतना एक्टिवेट कर देता है अद्वितीय रूप से। और जो छोटी छोटी महीन सर की मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, इतनी लाजवाब संचारित हो जाती हैं। निस्संदेह रूप से आप सर दर्द, माइग्रेन, आँखों का दर्द, कान का दर्द अथवा कफ संबंधी समस्या
अथवा आप में माने कि तीनों जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोषों का संतुलन आप शीर्षासन से कर सकते हैं। तो आशा है आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसकी अनुपालना बड़े ही नियम के ढंग से करेंगे। और सबसे पहले पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सबसे पहले आप प्राथमिक रूप से जब करें किसी साथी की, किसी योग्य सहयोगी की मदद लेकर के करें। उसके उपरांत आप दीवार के साथ करें। उसके उपरांत आप धीरे धीरे स्वतः कच्ची ज़मीन पर अथवा एक अच्छा आसन लगा करके, अच्छा गद्दी नुमा आसन लगा करके फिर आप इसे प्रारंभ करें। तो आशा है आपको ये शीर्षासन का आसन का जो आज का विषय रहा था बहुत ही लाभदायी आपके लिए रहेगा और लाभ देने वाला होगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी मंगल कामना के साथ यूं ही जीवन व्यतीत करें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः गजानंद कौशिक की ओर से, हैप्पी लाइफ विद योग गुरु की ओर से सादर नमस्ते। और ये आपको, यदि चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आगे भी उम्मीद है आप इसे सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट देते रहेंगे और जो भी आपकी राय है, मशवरा है, सलाह है वो सराखों पर हमें स्वीकार होगी। सादर धन्यवाद, नमस्ते।